राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। एक मोहिनी एकादशी में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती है। साल 2025 में 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले नहा धोकर चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तिल का आसन देते हुए हम सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी पूजा में ज़रूर से विराजमान करें और साथ में उनकी गाय का पूजन भी ज़रूर करें। उसके बाद हम थोड़े से फूलों का आसन देते हुए सुपारी के रूप में गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद भाव स्वरूप हम जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करा दिया है। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करेंगे, आज मैं आपके नियमित ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद हम गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को हम पीले रंग का जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर पीला जनेऊ आपके पास नहीं है तो आप हल्दी लगाकर भी इसको पीला कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। पीला चंदन भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है तो पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। अगर पीला चंदन आपके पास नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जरूर विराजमान करें। अगर नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद चंदन से तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डालेंगे। कहते हैं कि जितने तिल दिए में चटकते हैं उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए पूजा में फूल समर्पित करें। हो सके तो आज के दिन पीले फूल भगवान विष्णु को समर्पित करें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। पंचमेव का भोग मैंने समर्पित कर दिया है और जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। किसी भी ऋतुफल का भोग जरूर से हम लगाएंगे, जो भी ऋतुफल आपके पास है। गणेश भगवान को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है और तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है। इसके साथ ही हम जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हम भगवत गीता की पुस्तक या कोई और पुस्तक आपके पास है तो उसका पूजन जरूर से कर लें। पुस्तक जो भी आपके पास है उसका पूजन जरूर से कर लें। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल ज़्यादा सुगंधित होता है। धूप जरूर से दिखाएं। उसके बाद हम एक जल का लोटा लेंगे और हाथ में थोड़े से पुष्प या तिल लेकर हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। आप भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा करने के बाद जो पुष्प हाथ में है उसको हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। जो तिल है उसको जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमाकर इसको भी आरती का ही स्वरूप माना गया है। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे। इस तरह से आचमनी कर लेंगे। हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो जल का लोटा हमने लिया है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। पूजा करने के बाद जो भी फलाहार चौकी पर चढ़ाया इसको परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और शाम को भी हमें जो भी हम फलाहार बनाएंगे उसको भगवान विष्णु को भोग लगाकर उसके बाद ही ग्रहण करेंगे। जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है अगले दिन द्वादशी के दिन हम व्रत का पालन करेंगे और दक्षिणा और साथ में एक जन के भोजन जितना अन्न हमें दान करना होता है। और अगले दिन हमें चावल बनाकर चावल का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान को लगाना है और चावल से ही अपने व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन हम चावल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एकादशी के दिन चावल का उपयोग वर्जित माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।